Shankar Singh is concerned. But at the moment with us from the Uddhav Thackeray Sena, very happy Uddhav Thackeray, by the way, after the Shivaji Park rally, Mr. Sanjay Dwivedi. Sanjay Dwivedi ji, namaskar. जय सिया राम। जय सिया राम सर, जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भवानी, जय अरे क्या रैली थी सर, क्या रैली थी, अरे मजा आ गया, फैंटास्टिक, जबरदस्त, बिल्कुल मान गए। शिवाजी पार्क में जो रैली थी, जितने लोग आए उससे आपको क्या संकेत मिल रहा है, आप जरा बताएं हमारे दर्शकों को। राजीव जी, हम इससे पहले भी डिबेट में आपको संग रह चुके हैं। मैंने हमेशा एक बात आपसे कही है, किसी के विधायक तोड़ने से, किसी के सांसद तोड़ने से पार्टियां खत्म नहीं होती जी। पार्टी बनती है जो जनता हमारी है, चाहे महाराष्ट्र जनता हो, चाहे कर्नाटक की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो जी। पार्टियां बनती है, सेना बनती है उससे। और इससे जितने भी चुनाव अभी तक महाराष्ट्र में हुए हैं वो आपने सबने देखे होंगे, उसमें बिल्कुल एक तरफा मतलब जीते हुई है महागठबंधन की। हमारा गठबंधन बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है। एनसीपी कांग्रेस में गठबंधन किया कि शर्तों में, कि हमने पार्टी तोड़ गठबंधन किया, हमने अपना गठबंधन किया बाकायदा। उसमें हमने शर्तें थी हमारी कि हम महाराष्ट्र के लिए विकास के लिए काम करेंगे। अचानक हमने गठबंधन के महीने भर हमने लगाया था, तो गठबंधन करके हमने सरकार बनाई, लोगों का 2.5 साल में दिल जीता, जिसका परिणाम आज आप देखने को आपको मिल रहा होगा कि ये निश्चित महागाड़ी जो हमने बनाई थी या इंडिया गठबंधन है, उसकी जो रेपुटेशन है जनता के बीच में, वो आपको शिवाजी पार्क में दिखाई पड़ रही है। न जिस प्रकार से द्विवेदी जी सभी आरोप कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जी का, जो शिवाजी पार्क रैली में बाला साहब ठाकरे जी के जो एक गरिमा है उसको नष्ट पहुंचाया, उनको हानि पहुंचाया। बिकॉज बाला साहब ठाकरे जी हर भाषण शिवाजी पार्क से यही शुरू करते, माझा हिंदू भगिनीनो बांधवानो। अगर पहली बार उद्धव ठाकरे जी ने वो हिंदू शब्द नहीं निकाला, वो भी शिवाजी पार्क में, जो बाला साहब ठाकरे जी के बहुत अजीज जगह थे, चाहे दशहरा रैली हो, खर रैली हो, वहां से यही शुरुआत होता था हिंदू। तो जितने भी नेता हैं बीजेपी के, जितने भी, अभी एकनाथ शिंदे जी खुद आलोचना करने लगे। देखो अभी खुलेआम जिनके साथ बैठे हैं वो बाला साहब ठाकरे जी के विचारों से इतने दूर हो चुके हैं कि हिंदू का नाम लेना भूल गया। तो कितना सच्चाई है, मगर लोगों ने भी देखा। जी, आप लोग तो चूंकि बाला साहब ठाकरे संग जुड़े होंगे, मैं भी 35 साल जुड़ा था और काफी मुलाकातें हमारी बाला साहब ठाकरे से भी हुई, उनका मार्गदर्शन हमको मिला। उन्होंने एक बात कही थी, चाहे ये कहीं लिखी होगी, आप देख लीजिएगा, इसमें मेरे पास नहीं है वो। उन्होंने एक बात कही थी कि मैं आज प्रमुख हूं, आज मैं संगठन चला रहा हूं अपने सिद्धांतों से, लेकिन जो संगठन के प्रमुख बनेगा आगे, वो परिस्थितियां कैसी होंगी देश की, किस तरह से कार्य किया जाएगा, उस तरह से उसके सोचने में उसका अधिकार होगा। हिंदुत्व का नाम नहीं लिया तो भारतीय जनता पार्टी जो रैली करती है, जो बातें करती है, नीतीश कुमार जी कितना मानते हैं हिंदुत्व को, या रामविलास पासवान जी, पूर्व हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान कितना मानते थे, या मानी मायावती जिन्होंने गठबंधन किया था, इन्होंने पीडीपी से गठबंधन किया था, कितना मानते थे। तो किसी के बारे में गलत अफवाह फैलाना, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन द्विवेदी जी एक सेकंड द्विवेदी जी एक सेकंड, आपने एक बहुत अहम बात करी है, जबरदस्त बात करी है। वेरी अनफॉर्चुनेटली दिस हैज नॉट बीन टॉक्ड अबाउट इनफ। बड़ी दुखद बात है कि इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के साथ पीडीपी के साथ गठबंधन किया, उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के इंतकाल के बाद, उनके देहांत के बाद उनकी बेटी के साथ किया, यानी पीडीपी के साथ किया। यहां पर बीजेपी कोई जवाब नहीं देती है। द्विवेदी साहब बताएं। तो वही तो मैंने आपसे भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी पीडीपी से गठबंधन कर ले, जिसके बारे में पूरे देश को पता है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, या उन पे आरोप लगते हैं, ठीक है, तो उनसे गठबंधन कर सकते हैं आप। क्यों? सिर्फ सरकार चलाने के लिए। अब सरकार चलाने की इच्छा थी, सरकार चलाने के लिए। अब आप क्या उसके पीछे कह रहे हैं ये आप जाने, लेकिन क्या मतलब है इसका। बिहार में नीतीश कुमार जी हैं, कभी हिंदुत्व की बात कर ले मुझे बता दीजिए, या कम से कम 15-20 ऐसे गठबंधन में जो शामिल है सबके बारे में बता दें। उद्धव ठाकरे जी शिवसैनिक, शिवसेना, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयत्व के लिए
जान देने में तैयार रहती है, तो हम जान देने में तैयार है। हमने मंदिर ढांचा गिराया, माननीय बाला साहब ने माना इस चीज को। उन्होंने डंके की चोट पे कहा, क्या किसी बीजेपी नेता ने उस दिन डंके की चोट पे कहा? नहीं कहा। और जो राम मंदिर मुद्दा जो आज कह रहे हैं हमने बनवाया, वो किस पायदान पे था? सर बीजेपी ने तो ये कह दिया था, सुंदर सिंह भंडारी साहब जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे बीजेपी के, उन्होंने तो ये कहा था कि हमें मालूम नहीं किसने गिराया, हो सकता है शिव सैनिकों ने गिराया। उसके ऊपर बाला साहब ठाकरे ने यह कहा कि अगर शिव सैनिकों ने गिराया है तो मुझे गर्व है मेरे शिव सैनिकों पर। द्विवेदी जी, बीजेपी ने तो नकार दिया था, बीजेपी ने तो कहा हमने किया ही नहीं। मैंने राजीव जी यही बात आपसे कही, आज जो मंदिर बनाने का ये ठेका ले रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ये किसी अध्यादेश के द्वारा नहीं आया है। लेकिन जिस तरह ढोल पीटा जा रहा है राम मंदिर निर्माण के लिए, तो क्या मतलब इसका है? आप जब ढांचा गिरा आप लोग भाग गए, क्यों? इसलिए भाग गए थे कि इनका जो एक मुद्दा था वो मुद्दा शिवसेना ने छीन लिया, या लोगों ने, जनता ने छीन लिया। जनता ने ढांचा गिरा दिया, अपने हमारे राम लला जी टाट में उसमें आ गए अपने, और उनकी पूजा अर्चना होने लगी। और जब मंदिर का ताला खुला, और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे जब ढांचा गिरा? माननीय नरसिम्हा राव जी। क्या ढोल पीटा नरसिम्हा राव जी ने? या ताला खुलने के समय ढोल पीटा? नहीं पीटा। तो ऐसी बहुत चीज है जो मैं आपको बता सकता हूं जिनके लिए ये ढोल पीटते रहते हैं। चलिए, इनकी अपनी राजनीति है। आज इनको महंगाई नहीं दिखाई पड़ती, बेरोजगारी नहीं दिखाई पड़ती, डीजल पेट्रोल के दाम क्या हो गए, जबकि क्रूड ऑयल का दाम क्या, ऐसी बहुत पीसीओ जो है वो बेचे दे रहे हैं, सब कर्जा हमारा कितना बढ़ गया, तमाम चीजें ऐसी हैं, उस पर इनके बयानबाजी नहीं आती है। तो ये जो दिखावे की राजनीति कर रहे हैं, तो राज ठाकरे को अपने साथ क्यों ले रहे हैं सर? राज ठाकरे जी को अपने साथ क्यों ले रहे हैं? और मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, राज साहब भी मान गए, लेकिन राज साहब की बात इस समय नहीं है। राज साहब को छोड़ दीजिए आप, इस समय जो इनके पास आ जाए, कोई भी आ जाए, बेईमान से बड़ा बेईमान आ जाए, भाई जो इन्होंने आज सरकार में शामिल है इनके महाराष्ट्र में, उसमें कितने लोगों के खिलाफ यही लोग आरोप लगाते थे? हम तो नहीं लगाते थे ना। गवर्नमेंट को चोर कहते थे, क्या क्या गवर्नमेंट बारे में कहते थे, और जो थे जिनके ऊपर आरोप लगाते थे वही आज सरकार में शामिल है। हमें तो बड़ा अच्छा लगता है कि जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर उतारने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, आज कितने मस्जिदों में उतरवा दिए इन्होंने डंके की चोट पे। तो देखिए, मैं यही कह रहा हूं आपसे, तब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, अब क्यों नहीं पढ़ रहे हनुमान चालीसा? अभी क्या मंदिरों में मस्जिदों में क्या नहीं लगे? तो ये दिखावे की राजनीति है। सुशांत सिंह राजपूत वाला केस आप याद कर लीजिए, वो जितना सरकार चली हमारी महाराष्ट्र में, एनसीपी, शिवसेना बीजेपी की, शिवसेना कांग्रेस की, तब तक इनका कोई ना कोई नगाड़ा बजता रहा, नगाड़ा बजाते रहिए। और आज क्या है इनके संग में? आज जिनके संग ये सरकार बनाए हैं उसमें गठबंधन करना इनके लिए मुश्किल है। तो हमें क्या दिक्कत है, चाहे मनसे को लें, चाहे राज ठाकरे को लें, चाहे किसी और को लें, किसी करके लें, हमारा जो गठबंधन अपना है, माननीय शरद पवार जी, माननीय उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस, हमारा महाविकास द्विवेदी जी, फिर वो टॉपिक राज ठाकरे जी पे आते हैं, बिकॉज आज भी जितने बाला साहब ठाकरे जी के फॉलोअर्स हैं, जो आइडियोलॉजी बिलीव करते हैं, वो उनमें एक चर्चा जरूर होता है कि राज ठाकरे जी जो विरासत का असली हकदार जो है बाला साहब ठाकरे जी का एक विचार है कि असलियत जो बोलने का शैली है, स्पीच देने का शैली है, आर्ट है, लिटरेचर है, तरह तरह के बातों में लोगों को, तो इसमें बहुत विरासत का असली हकदार उनका मानना है कि राज ठाकरे जी है। और क्या जब बड़ा शक्ति मोदी अमित शाह जी के टोटल सपोर्ट से राज ठाकरे जी अपना जो हासिल कर पाएगा पूरे महाराष्ट्र, मुंबई में जो एक वातावरण सा बना था, जो पहली बार उन्होंने पार्टी लॉन्च के करीबन 14 एमएलए थे और अच्छा परसेंटेज ऑफ वोट शेयर लिया था मुंबई में बीएमसी चुनाव में, और छगन भुजबल साहब ने भी सराहना है कि राज ठाकरे जी का आने से पूरा बीएमसी और अलग अलग क्षेत्र में बहुत शक्ति बढ़ेगी। तो कैसे देखते हो आप? देखिए, उस समय 14 विधायक आए थे, इस समय 1.5% वोट है, 1.5% वोट है। तो उस समय चूंकि बाला साहब के सामने अलग हुए थे ना, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के सामने माननीय राज ठाकरे अलग हुए थे। अगर उनको देना ही था, उनको सत्ता देनी थी, तो कैसे क्यों अलग हुए?
जो बात आप कहना चाह रहे हैं, माननीय उद्धव ठाकरे ने संगठन चलाया और बड़ी जोरदार ढंग से चलाया, बल्कि 2014 में सरकार में थे, 2019 में सरकार में थे। तो अगर उन्होंने सरकार बना के चलाई और उन्होंने बाला साहब ठाकरे का अगर उत्तराधिकारी बनकर काम किया, तो मैं तो नहीं समझ रहा हूं कि जनता ने उनको नकारा है। तो राज ठाकरे जी को जनता ने क्यों नकार दिया? अब आप बीजेपी के संग जाएं या किसी के संग जाएं, ये तो आपकी राजनीति है, उसमें माननीय उद्धव ठाकरे की क्या गलती है? भाई बाला साहब ठाकरे ने आपको संगठन से बाहर किया था, बाहर का रास्ता दिखाया था, माननीय उद्धव ठाकरे ने दिखाया था ना। तो यहाँ उद्धव ठाकरे की बात कहां से आ जाती है? मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ इस चीज को। अब मन से है, उन्होंने अपने संगठन बनाया है, तो इस राजनीति में जो 2019 में उन प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या टिप्पणियां करते थे लोकसभा चुनाव में, तब क्या था मैटर, और अब अगर उनके साथ जा रहे हैं तो अब क्या मैटर है? देखिए, इसमें स्वार्थ और लालच की राजनीति चल रही है। वो हर आदमी ये सोच रहा है मुझे कहां से क्या मिल जाए, मुझे एक दो लोकसभा सीट मिल जाए तो शायद मेरी एक लोकसभा में एक प्रत्याशी जीत जाए। तो जो स्वार्थ लालच की राजनीति इस देश में चल रही है, जिसके जन्मदाता हमारे भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की जन्मदाता है, कि उनको इतना ताकत जनता ने दे दी कि वो बिल्कुल वो बन गए, आप समझ लीजिए, क्या नाम नहीं लेना चाहते, उस ताकत में वो घमंड करने लगे। तो घमंड नहीं करना चाहिए किसी आदमी को भी। मैं कहता हूं बिल्कुल स्पष्ट बात है भाई, 70 साल हम तो राजीव गांधी समय में देखते थे, इंदिरा गांधी देखते थे, 400 लोग जीतते थे, 400 सांसद जीतते थे, विधायक जीतते थे, हर पार्टी में पूरे देश में उन्हीं का राज चलता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी उच्चतर नीतियां और जो उनके सिद्धांत थे जनता ना मान रही हो। तो आपके जो नीतियां सिद्धांत हैं, जिसमें सिर्फ एक सिद्धांत दिखाई पड़ता है कि पार्टियां तोड़िए सरकार बनाइए, पार्टियां तोड़िए सरकार बनाइए, और ऐसे से जुमलेबाजी करिए कि जनता समझती ना पाए। आज पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, महंगाई है, और आपका बेरोजगारी है, क्या देश कहां से कहां जा रहा है वो भी दिखाई पड़ रहा है। भाई आप कहते हैं सर कांग्रेस ने क्या किया? द्विवेदी जी, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन एक चीज तो है, बीजेपी ने एक एबिलिटी अपनी एग्जिबिट करी है, उनमें एक क्षमता है कि जो नैरेटिव है वो सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शिवाजी पार्क में राहुल गांधी जी ने कहा कि एक शक्ति है, हिंदू धर्म में हमारे एक शक्ति है, और वो शक्ति आज की तारीख में ईडी को, इनकम टैक्स को, इसको उसको उसको ऐसा करके इस शक्ति के खिलाफ हम लोगों को लड़ना है, ऐसा उन्होंने कहा। अब मोदी जी कह रहे हैं हम शक्ति के उपासक हैं, वो शक्ति के विनाशक हैं, हम शक्ति के भक्त हैं, ये लोग शक्ति को हराना चाहते हैं। तो इस तरीके से, और पिछले दिनों लालू यादव जी ने कहा जिसके पास अपना परिवार नहीं है वो परिवारवाद के खिलाफ बात करेगा, तो मोदी जी ने हर जगह पे लगा दिया मोदी जी का परिवार। तो आपको लगता नहीं है कि यहां पर ये नैरेटिव की जो बैटल है, नैरेटिव की जो लड़ाई है, वो शायद भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? द्विवेदी जी, देखिए, ऐसा ना था, कभी कभी झूठ भी लोगों को सच लगने लगता है। मैं बता दूं आपसे, रामविलास पासवान की पार्टी तोड़ी, उसमें चाचा जी बड़े फायदे में थे, चाचा जी इनको बड़े फायदे में दिखाई पड़े, 5 सांसद लेके आ गए, मंत्री बना दिया गया भाई उनको। अब उनसे जो भी काम निकल गया, लेकिन उनकी पार्टी का नाम, रामविलास पासवान जी की पार्टी का जो नाम था वो दोनों में किसी को नहीं दिया गया। अब उनको चिराग पासवान जी दिखाई पड़ने लगे कि नहीं, उत्तराधिकारी रामविलास पासवान के यही हो सकते हैं। देखिए, आप खेल देखिए मेरी बात। अब महाराष्ट्र में जब जाते हैं, वहां क्या कहते हैं कि सब उद्धव ठाकरे के जो उत्तराधिकारी है शिंदे जी, या शरद पवार जी के उत्तराधिकारी अजीत दादा पवार है। तो जो नैरेटिव ये बनाते हैं, तो ये जो आज अब 4 दिन बाद अभी जान जाएंगे कि जनता किसके साथ है, तब इनको भी लगेगा हमने जो चाचा जी को लिया गलती कर दी, तो शिंदे और अजीत पवार ने गलती कर दी, इससे बढ़िया तो हमारे माननीय शरद पवार जी सही है और उद्धव ठाकरे सही है। तो देखिए, जब आपको स्वार्थ की और लालच की राजनीति समा जाए, घमंड समा जाए, तो उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता। आप बोलने कीजिए, जब तक झूठ चलेगा, झूठ का भी एक दिन खात्मा होता है, सत्य हमेशा विजयी होता है। आज शिवसेना संगठन को तोड़ा, आप कुछ भी कहता मैंने नहीं तोड़ा, शिंदे जी हमारे पास अपने आप आ गए, अजीत दादा पवार अपने आप आ गए, तो आ गए, ठीक बात है। उपमुख्यमंत्री कैसे बन गए वो? उपमुख्यमंत्री कैसे बन गए वो? उनको मुख्यमंत्री क्यों बना लिया आपने? अगर वो इतने अच्छे आदमी थे, 1 मिनट 10 सेकंड, इतने
तोड़ के वो आए, कुछ नहीं उनको लालच था, कुछ नहीं था, तो कैसे बन गए, सरकार में शामिल कैसे हो गए? तो देखिए यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब इस तरह की राजनीति रची जाती है तो बड़े झूठ बोलने पड़ते हैं, बड़े तमाशे करने पड़ते हैं, तो जनता शायद समझ जाएगी आने वाले दिनों में कि आखिरकार ये क्या है, ये चेहरे जो दिखाई पड़ रहे हैं इनके पीछे माजरा क्या है, इनके तो पीछे द्विवेदी लक्ष्य जी, क्या है। तो द्विवेदी अरे, जी 10 जो सेकंड, आप 10 कह रहे सेकंड। हैं, 10 सेकंड जरा, जी बोलिए बोलिए, 10 प्लीज प्लीज सेकंड। प्लीज प्लीज प्लीज। अब शिवसेना का नाम और एनसीपी का नाम अजीत पवार को दे दिया गया और शिंदे जी को दे दिया गया। आप समझिए, दे दिया गया नाम, क्यों? अब आप कहें सर चुनाव की हम बात बुराई ना करें या हम ईडी की बुराई ना करें, क्यों ना करें सर? बस ये मैं थोड़ा सा एक आपसे सवाल है, कैसे ना हम समझें कि साहब ये जो हमारे जो संवैधानिक ढांचे हैं वो क्यों गड़बड़ा रहे हैं, क्यों इधर उधर हो रहे हैं, क्यों ऐसा फैसला कर रहे हैं? सोचना पड़ता है और जनता सोचेगी इस चीज को, ऐसा नहीं है जी। तो द्विवेदी जी अभी 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की कंबाइंड 41 सीटें आई थी, 41 सीट्स आई थी। इस बार एनडीए की कितनी सीटें आ रही हैं? आप अब 4 लोग हैं, 4 घटक दल हैं आपके। प्रकाश अंबेडकर जी हो गए, एनसीपी हो गए, शिवसेना हो गई, और जहां तक कांग्रेस। मेरा जो मैं अभी तक देख रहा हूं, महाराष्ट्र की पार्टीज की, महाराष्ट्र की चीजों को देख रहा हूं, अपने गठबंधन को देख रहा हूं, तो ये निश्चित आप जान लीजिए अब की 10 से कम ही सीटें इनको मिलनी है सर। 10 से कम? हाँ, मतलब एनडीए को 10 से कम मिलेंगी? कब मिलेंगे आप देखिएगा। मतलब बीजेपी, एकनाथ शिंदे सेना और अजीत दादा पवार की जो एनसीपी है उनको 10 से कम मिलेगी। क्यों मैंने कहा जी। कारण समझ लीजिए, द्विवेदी जब जी इन्होंने सिंधो जी को इन्होंने लिया, हाँ जी। कुछ कह रहे हो, जब इन्होंने शिंदे जी को लिया शिवसेना तोड़ के, जी जी। तो इनको ये लगा कि उद्धव साहब ठाकरे की जो पर्सनालिटी है वो शायद इन्होंने शिंदे जी में देख ली, और जो महाराष्ट्र का वोट बैंक है जो एज शिवसेना जाता था वो शायद शिंदे जी में समाहित हो जाए। लेकिन ये खुद अब इनको दिखाई पड़ने लगा है, जब ये 7 सीटें बोल रहे हैं शिंदे जी के लिए, शिवसेना जिसको 20-22 सीटें मिली थी गठबंधन में, अब उसके लिए 7 सीट बोल रहे हैं, तो इनको भी लगने लगा। देखिए अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन जहां तक मैं सब चीजें देख रहा हूं तो इनको भी लगने लगा है शायद शिंदे जी उद्धव ठाकरे वाला जो पराक्रम, जो उनका रुतबा है, जो उनकी सोच है, जो उनकी समझ है, जो लोगों उनका विश्वास है जनता का, वो शायद शिंदे नहीं जीत पा रहे हैं। बट आप ही पे आरोप लगा रहा अमित शाह जी के ये पार्टी फूटना, आपको उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी आरोप ही है इसमें। बोले कि आपके जो पुत्र मोह और पुत्री मोह है इसी से पार्टी फूटा है। आप आदित्य ठाकरे जी को सीएम बनाना चाहता था उद्धव ठाकरे जी, और शरद पवार जी सुप्रिया सुले जी को पार्टी हैंडओवर करने वाला था। तो ये इसमें जो सीनियर लीडर्स है, जो फाउंडिंग मेंबर्स है, बोले कि अपने जीवन और तन मन धन पार्टी को दिया है, वो आइसोलेट हो गए, वो इसी कारण पुत्र मोह और पुत्री मोह से हटकर ये अलग अलग हो गए। तो इसमें कितना सच्चाई है क्या? अब मोदी जी पुत्र मोह में क्यों फंस गए बिहार? चिराग पासवान ने क्यों समर्थन दे दिया और चाचा जी को क्यों भगा दिया? क्यों पुत्र मोह में व्याकुल हो गए वो? अरे पुत्र मोह में क्यों? जिसने आपको समर्थन दिया ऐसे टाइम पे, उन्होंने 5 सांसद लेके आए, आज क्या हो गया? देखिए ये सब कहने की बातें हैं कि वो पुत्र मोह में थे, वो पुत्री मोह में थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चिराग पासवान के मोह में क्यों आ गए भाई? 5 साल मलाई उनके संग खाई, तो सरकार उनको मंत्री बनाया, तब तो चिराग पासवान जी बेचारे हनुमान जी बने घूम रहे थे। तो ये मैं यही कहना चाहता हूं आपसे, गठबंधन में हो गए थे 2019 में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का, ये सब जानते हैं शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनना था उसमें। अगर 2.5 साल का गठबंधन हो जाता, ये शिंदे जी भी जानते हैं। लेकिन शिंदे जी जब निकले थे तो एक बात कह के निकले थे कि साहब मैंने बाला साहब के उसके लिए मैं छोड़ रहा हूं। अरे भैया, बाला साहब ने कभी नहीं कहा कि गद्दारों का साथ दो, वो तो कहते गद्दारों में लात मार के भगा दो। तो आपने गद्दारी कैसे कर दी फिर? अगर आप बाला साहब इतने बड़े भक्त है, तो बाला साहब की अपनी उसमें है कि वो कभी गद्दारों का साथ नहीं देते थे, तो आपने गद्दारी कैसे कर दी?
आपको कोई बात करनी थी, आप पार्टी फोन में बात करते, आप तो मंत्री थे ना, आप रोज मिलते। लेकिन जब स्वार्थ लालच आ गया आपके दिल में, तो आप माननीय बाला साहब ठाकरे बन गए। अरे क्यों बन गए भाई आप? जब शिवसैनिक कोई मानता है उनको क्या? शिवसेना, भाई देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहा है, जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने कहा, सॉरी जस्टिस वेंकटेशन, आई थिंक ही सेड इट यस्टरडे, ही सेड कि आप क्या है ये कि लेजिस्लेटिव पार्टी को तोड़ करके पार्टी कोई टूटती थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इट यस्टरडे सर, कि पार्टी कंसिस्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यू जस्ट कांट break up the legislative party and give the name of the party to that party. He says this is stupidity. That's what he has said, by the way. That is not part of the final order. That is just part of the observations. So Sunil, तो एकनाथ शिंदे साहब जो हैं, क्या बाकी शिवसैनिक जो हैं वो उनको अपना नेता मानते हैं क्या द्विवेदी जी? नहीं मानते बॉस। जो शिवसैनिक हैं 40 विधायक छोड़ के, वो माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे को अपना नेता मानते हैं और मानते रहेंगे और मानते हैं। बिल्कुल स्पष्ट मैं बता रहा हूं आपसे इस डिबेट में, और डंके की चोट पे कह रहा हूं मैं आपसे, चाहे महाराष्ट्र जनता हो, चाहे महाराष्ट्र के भार्गव शिवसैनिक हो, माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे को अपना नेता मानता है और दिल से मानता है। हम लोगों ने वो भेजे, स्टैंप दिए थे माननीय उद्धव साहब ठाकरे के। लेकिन जब जो अभी बात आपने कही, जब चुनाव हो गई कि दिमाग में कोई दूसरी किसी पर डाल दी गई हो, तो फिर क्या होगा? तो जो उन्होंने निर्णय देना था दे दी। लेकिन अब आप समझिए, जो शिवसेना को, माननीय उद्धव ठाकरे जी को लोकसभा में 20 सीटें बीजेपी ने दी थी, आज 20 सीटें क्यों नहीं दे रही भाई? ये छोटा सा प्रश्न मेरा। लेकिन यहां पर द्विवेदी जी आपसे एक सवाल पूछता हूं, बाकी सब चीज चलो ठीक है, चलो कोई बात जो हुआ है। छगन भुजबल साहब शिवसेना को छोड़ के गए, ठीक है साहब, अपने साथ कुछ विधायक भी ले गए, इस तरफ ले गए, तो उस वक्त तो ऐसी रूलिंग नहीं आई कि उस वक्त तो आप पावर में भी नहीं थे, मुख्यमंत्री भी नहीं थे, कुछ नहीं थे, मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का ही था, उन्होंने जाकर के कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। तो अगर यही कानून था जो आज कानून लागू हुआ है, तो शिवसेना का नाम और शिवसेना का जो इलेक्शन सिंबल है वो छगन भुजबल साहब को दे देना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? उसमें कांग्रेस सरकार थी ना द्विवेदी साहब, उसमें कांग्रेस सरकार थी ना जी, मैं वही पूछ रहा हूं, सरकार थी ना। नारायण राणे साहब जब छोड़ के गए तो उनको दे देते। अरे तो ये क्या है? इतनी देर से मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि इतिहास हो गया है तो भाई, कि एनसीपी उनको दे दी गई, शिवसेना इनको दे दी गई। अरे जो तोड़ रहा है, जो डिफेक्ट करके जा रहा है, स्प्लिट करके जा रहा है, आप कहते हो पार्टी तुम्हारी हो गई, ये क्या है यार? कैसे हो गई बताइए? मैं यही तो बार बार अपनी डिबेटों में कह रहा हूँ, इस चीज को मैं बार बार कह रहा हूँ कि भैया कैसे पार्टी, कैसे देखिए, पार्टी बनाने का नियम है जी। हम 10 आदमी इकट्ठे होंगे, एक पार्टी का नाम देंगे, चुनाव आयोग जाएंगे, चुनाव आयोग में भी पूरा एक संविधान है जी, उस संविधान के तहत पार्टी रजिस्टर्ड होती है और नाम रजिस्टर्ड होता है। चुनाव चिन्ह देने का काम सिर्फ है किसका? आपका इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग का जी। तो चुनाव आयोग हमको चुनाव चिन्ह देगी, हम चुनाव लड़ने गए, अगर हमने 4-5% जो उनकी अपनी परसेंटेज है हमको रजिस्टर्ड करने की, अगर उतने परसेंटेज हमारे आ गए तो मेरा सिंबल को रजिस्टर्ड कर देते हैं कि अब हमको जो चुनाव लड़ना उस स्टेट वाली पार्टी घोषित कर देते हैं। अगर हमारा 4 राज्यों में तो हम राष्ट्रीय पार्टी हो जाएंगे। तो स्टेट पार्टी हमारे नाम से रजिस्टर्ड है ना, माननीय उद्धव ठाकरे जी के नाम से रजिस्टर्ड है, या एनसीपी के नाम से, शरद पवार जी के नाम से, तो आपने कैसे दे दिया? सर यही तो मैं कह रहा हूँ ना, यही तो जनता को सोचना है। आई होप द सुप्रीम कोर्ट टेक्स अ डिसीजन ऑन दिस क्विकली। मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर भी निर्णय ले और बहुत जल्दी ले। अरे भाई, सबको मालूम तो पड़ा कि कानून असल में है क्या? क्या लेजिस्लेटिव पार्टी का टूटना, एमएलए का, विधायकों का इधर से उधर जाना, क्या यही पार्टी है या पार्टी कुछ और है? पार्टी क्या पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है? फॉर एग्जाम्पल सर, 1966 में शिवसेना की पैदाइश हुई, कितने साल लग गए पहला विधायक या पहला कॉर्पोरेटर चुनने में? क्या उतने साल पार्टी नहीं थी? पार्टी थी ना, शिवसेना थी, बिल्कुल। तो in any event, that's a very legal question. I hope the Supreme Court takes a very good view on it. In any event, sir, congratulations. जबरदस्त रैली शिवाजी पार्क में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये रैली में जो लोग आए थे,
उनके वोट भी आपकी तरफ आए, मतलब वोट भी तब, मतलब ये भीड़ जो है वो वोटों में भी तब्दील हो. आई होप दैट हैपेंस. In any event, thank you very much for joining us, sir. Namaskar. Thank you. Jai Hind, Jai Jai Shri Maharashtra, Ram. Jai Jai Shri Bhavani, Ram. Jai Shri Ram. जय सिया जय राम। शिवाजी. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Thank you. But an amazing rally, really and truly speaking. And Fantastic. And look at the crowds in Dhule, look at the crowds in Malegaon, in Dharavi. That was fantastic. In Dharavi, for example, our friend Advocate Sandeep Katke with the entire Aam Aadmi Party was there to welcome Mr. Rahul Gandhi. So the India Alliance seems to be very serious about this entire Totally, thing. very, very serious. Yes, let's ask Ruben Mascarenhas. Ruben Mascarenhas, आप इस वक्त हमारे साथ हैं. Ruben